भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी फिर एक बार सामने आई है। भोपाल में दिग्विजय सिंह के समर्थन में लोग पोस्टर जो है लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पीसीसी के सामने लगे हैं दिग्विजय सिंह के पोस्टर। दिग्विजय सिंह के आरएसएस वाले बयान के बाद ये पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पीसीसी शिवाजी नगर में लगे दिग्विजय सिंह के पोस्टर में लिखा, नाखून इतने बढ़ गए। कुछ जुगनुओं के पोस्टर में यह भी लिखा है कि काफिले सूरज के पीछे पड़ गए। तो ये पोस्ट में लिखा है वो आपको बता रहे हैं, काफिले सूरज के पीछे पड़ गए। इस तरीके का पोस्ट जो है वो लिखा गया है। ये देखिए पोस्टर आपको दिखा रही हैं। ये पोस्टर जो है जगह जगह पर लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह का बड़ा फोटो, बाकी तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके भी छोटे छोटे फोटोज जो हैं आपको नजर आएंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम लोगों के जो लीडर्स हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके फोटोज, दिग्विजय सिंह का फोटो और फिर नीचे एक स्लोगन लिखा हुआ है। वो स्लोगन आप देखिए। आपको बता दें कि इस स्लोगन में सीधे तौर पर यही लिखा हुआ है कि नाखून इतने बढ़ गए कुछ जुगनुओं के, और आगे लिखा है काफिले सूरज के पीछे पड़ गए। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही हैं। कांग्रेस की गुटबाजी अब यूं कह सकते हैं कि खुल करके सामने आ चुकी है। हालांकि कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो कहीं पर भी किसी से छिपी नहीं है। हमेशा ही कांग्रेस अपनी गुटबाजियों को लेकर के सुर्खियों में बनी रहती है और अब एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी सामने आई है। भोपाल में दिग्विजय सिंह के समर्थन में पोस्टर लगे हुए हैं। पीसीसी के सामने लगे हैं दिग्विजय सिंह के पोस्टर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, एक बार फिर से कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो निकल करके सामने आई है। इसका कितना असर, कितना डैमेज जो है कांग्रेस पार्टी को हो सकता है? जी बिल्कुल, यदि कहें तो कांग्रेस पार्टी को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय यानी पीसीसी चीफ का जो ऑफिस है यहाँ पर राजधानी भोपाल में, वहाँ पर ये पोस्टर लगाए गए हैं और दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने ये पोस्टर लगाए। यदि हम बात कहें तो जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को लेकर तारीफ करी थी, वहीं जो है निधि चतुर्वेदी का साफ कहना है कि इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। देखिए दीवारों पर तस्वीरें साफ दिख रही हैं, उंगलियां छोटी पड़ गई, नाखून इतने बढ़ गए, कुछ जुगनुओं के काफिले सूरज के पीछे पड़ गए। यानी दिग्विजय सिंह इस पोस्टर में खुद को सूरज बताते नजर आ रहे हैं और निधि चतुर्वेदी को जो है उन्होंने जुगनू कहा है। कहीं ना कहीं देखिए तो साफ तौर पर जो पोस्टर की राजनीति है वो अब देखी जा रही है और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वही आपस में अब जो है लड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि पहले हमने देखा था कि जब दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को लेकर ये बयान जारी किया था, उसके बाद से जो है लगातार कार्यकर्ता जो है पहुंच रहे थे, कांग्रेस के ही नेता अपने काफिलों के साथ पहुंच रहे थे और जीतू पटवारी को ये आवेदन दे रहे थे कि इन्हें जो है पार्टी से निष्कासित किया जाए। लेकिन उसके बाद अब एक नई चीज़ सामने आई है कि कांग्रेस की दीवारों पर ही जो है दिग्विजय सिंह के समर्थकों ने पोस्टर लगा दिए हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो निधि चतुर्वेदी ने जो बयान दिया है कि अब जो है उन्हें दिग्विजय सिंह को हटाना चाहिए, उसके लिए जो है साफ जो है अब ये गुटबाजी देखने को मिल रही। क्योंकि पहले हम देखा करते थे कि दिग्विजय सिंह के गुट के नेता दिग्विजय सिंह की जय कार करते थे। बिल्कुल अंकित, ये जो गुटबाजी है वो निकल करके खुलकर सामने आ रही है और कहीं ना कहीं इसका काफी ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को आगे आने वाले वक्त में झेलना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उधर इंदौर में दूषित पानी से मौतों का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में सरकार आज हाईकोर्ट में सौंपेगी स्टेटस रिपोर्ट। इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में मामले में संज्ञान लेकर के मांगी थी। बुधवार को हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद रिपोर्ट मांगी थी और आज वो महत्वपूर्ण दिन है कि जब स्टेटस रिपोर्ट सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सचिन बैरानी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था और एक पिटीशन दायर की गई थी एक वकील के द्वारा, और उसके बाद इसमें पूरे निगम आयुक्त को और निगम के जितने अधिकारी उन लोगों को नोटिस जारी किए गए थे और उसमें वर्तमान में आज की तारीख में 2 तारीख तक उनको जवाब देना था। तो आज कोर्ट में वो पूरे तरीके से जवाब पेश करेंगे, क्योंकि मौत के आंकड़ों में गड़बड़ी है। क्योंकि कोई बोलता है 7 है, मंत्री जी 8 बताते हैं और उसके अलावा मुख्यमंत्री 4 बताते हैं। तो ये भी इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग भी अपना पूरा पक्ष रखेगा कि उन्होंने किस लिहाज से पूरे तरीके से गिनती की है मौतों की। और अभी तक अगर बात की जाए ऑफ द रिकॉर्ड तो करीब मौतों का आंकड़ा तो 12 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन सरकारी अधिकारी अभी भी इस मामले में कोई पुष्टि करने को तैयार नहीं है।
तो ये देखने वाली बात होगी कि हाईकोर्ट में किस तरीके का वह बयान जवाब पेश करते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर पूरी बातों का और पूरे मामले का पूरा अब उसी के ऊपर निर्भर है कि उसमें स्पष्ट होगा कि उसमें आखिर इंदौर शहर में दूषित पानी से आखिर मौतें कितनी हुई है। क्योंकि घायलों की बात करी जाए जो बीमार हैं वह तो 200 से अधिक है और करीब 40,000 से अधिक माफ कीजिएगा 2700 से अधिक घरों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। उसमें कई हजारों लोगों का जांच भी हो चुकी है। लेकिन अब ये इसमें क्या आंकड़े पेश करते हैं यह देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल सचिन, यही देखने वाली चीज रहेगी कि आखिरकार क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है आगे, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि कार्रवाई ना होने की वजह से लोगों में आक्रोश भी है, नाराजगी भी कई संगठन जो है वो जाहिर कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में अधिकारियों की लापरवाही सामने आ चुकी है, क्योंकि 2022 में टेंडर प्रक्रिया हो गई थी और उसके बाद आज से 7 महीने पहले जो निगम आयुक्त थे उन्होंने टेंडर पूरा पास कर दिया था, पूरे वर्क ऑर्डर जारी हो गए थे। लेकिन जब से नए निगम आयुक्त दिलीप यादव आए, चलिए ठीक है सचिन, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें, भागीरथपुरा के लोगों के सामने एक और संकट नजर आ रहा है। दरअसल भागीरथपुरा के लोगों के पानी का खतरा जो है वो दूषित पानी के बाद अब जंग लगा पानी पीने को मजबूर हो चुके हैं। नगर निगम के टैंकरों से किया जा रहा है सप्लाई। अधिकांश पानी के टैंकर में जंग लगा हुआ है। दूषित पानी से नगर निगम ने नहीं लिया सबक। जंग लगे हुए टैंकर का पानी अब पीने पर मजबूर हुए हैं भागीरथपुरा के लोग। तो एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी मुसीबत जो है वो सामने आ चुकी है भागीरथपुरा के लोगों के सामने। भागीरथपुरा में लगातार दूषित पानी से लोगों की तबीयत खराब हो रही है और अभी भी लोग शिकायत लेके हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं कि उन्हें उल्टी दस्त हो रहा है। उसको लेके अब भागीरथपुरा में नगर निगम प्रशासन द्वारा यहाँ पे जो पेयजल की सप्लाई होती थी नर्मदा नदी की, उसको रोक दिया गया है और कहा जा रहा है उसको ठीक किया जा रहा है। उसके एवज में नगर निगम ने ये दावा किया कि भागीरथपुरा के लोगों को पानी की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके लिए टैंकर लगा दिए गए। आप तस्वीरों में देखिए, ये पानी के टैंकर आपको दिख रहे होंगे, एक के बाद एक अंदर भागीरथपुरा में जा रहे हैं और लोगों को पानी की सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वाकई जिस पानी जिस टैंकर से ये पानी की सप्लाई की जा रही है उन लोगों को क्या वाकई ये पानी पीने योग्य है या इसमें भी कुछ गड़बड़ी है। उसको लेके हमने जांच करी और जांच जब हमने देखी तो काफ़ी कुछ ऐसा पाया जो चौंकाने वाला है। आप तस्वीरों में देखिए सबसे पहले कि ये जो पूरा पानी का टैंकर है, जंग इसमें पूरे ढक्कन में जंग लग चुकी है और पानी जब भरता है और इसमें तो ये पूरा जंगनुमा पूरे ढक्कन के अंदर से ही होता हुआ ये अंदर जाता है। देखिए अब मैं इसको खोलता हूँ, आपको और चौंकाने वाली तस्वीर दिखेगी। चारों तरफ जंग लग चुकी है और उसमें पानी भरा गया है। पानी में भी आपको हल्की गंदगी दिखाई दे रही होगी और ये देखिए पूरी यहाँ पे जो जंग है पानी की पानी के अंदर जा रही है और इसी प्रकार की स्थिति टैंकर के अंदर भी होगी। यानी कि अब जो लोगों को पानी की सप्लाई हो रहा है वो जंगनुमा पानी हो रहा है, जंग का डूबा हुआ पानी हो रहा है और ये भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी नगर निगम ने सुध नहीं ली या किसी प्रकार की जो गलती होनी थी नहीं, पूरा जंगनुमा पानी पिलाया जा रहा है। अंदर गंदगी नज़र आ रही है और गंदगी के साथ साथ भागीरथपुरा के लोगों को ये दावा किया जा रहा है कि आप जो पानी पी रहे हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद नगर निगम चेत क्यों नहीं रहा है और इस प्रकार का गंदा पानी यानी जंगनुमा पानी पिला रहा है। और ये केवल एक टैंकर का ही सवाल नहीं है। आप तस्वीरों में देखिए तमाम जो आपको टैंकर दूसरे भी जो दिख रहे होंगे उसमें भी पर्याप्त मात्रा में जंग लगी हुई है और जंग के कारण पानी भी अशुद्ध हो रहा है और कई स्थिति में तो तबीयत खराब होने की स्थिति भी इस जंगनुमा पानी से हो सकती है। लेकिन फिर भी नगर निगम पानी लोगों तक इस प्रकार का पानी पहुँचा रहा है और लोगों की सेहत के साथ एक बार फिर से खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि गंदगी के साथ साथ अब लोगों के शरीर के अंदर जंग वाला पानी भी जाएगा। सहयोगी अबे के साथ अतुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट, इंदौर। और इसी बीच सुकमा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर देवा बारसे की सरेंडर की खबर मिल रही है। 40 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण की खबर सामने आई है। बारसे देवा पर घोषित है 50 लाख रुपए का इनाम। आपको जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य तेलंगाना में PLGA बटालियन नंबर 1 के कमांडर देवा बारसे के आत्मसमर्पण करने की खबर मिल रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि देवा अपने साथ 40 साथियों के साथ तेलंगाना के मुलुगु जिला पहुंचे हैं, जहां पर उसने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता भरत दुर्गम जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ अपडेट है? देखिए एक बड़ा जो है आत्मसमर्पण यहां पर नक्सलियों की तरफ से देखने को मिल रहा है।
देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से एक बड़ा नक्सली कहा जाता है, बड़ा माओवादी कहा जाता है बस्तर के इलाकों पे, बादशाह देवा एक बड़ा विंग है, बटालियन नंबर 1 का कमांडर है, जिसकी मौजूदगी ये बताई जा रही है कि जिस तरीके से तेलंगाना के डीजीपी के समक्ष वो आत्मसमर्पण करेंगे। अगर आत्मसमर्पण होती है तो कहीं ना कहीं बस्तर से नक्सलवाद का दर्द, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री ने डेडलाइन तय कर रखा है 31 मार्च 2026 तक माओवाद समाप्त कर देंगे, जिसके समूचे नक्सलवाद को लेकर जो कार्रवाई चल रही है सुरक्षा बल के जवानों, इस तरीके से उनको बड़ी सफलता मिल सकती है। तो वाले समय में अगर इतने बड़े नक्सली, स्वाभाविक सी बात है कि जो निचले कैडर के जो लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक तरीके से जो भय है या फिर उनके मन में जो विचार हैं वो परिवर्तन हो सकती है और पूरी तरीके से समाप्त की ओर ये कारीगर भी साबित हो सकती है। जी ठीक है, यानी कि भारत हम ये मान सकते हैं हिडमा की मौत के बाद कहीं ना कहीं नक्सलियों के मन में एक खौफ जो है वो देखने को मिल रहा है और उसी खौफ, उसी डर के चलते ये आत्मसमर्पण किया जा रहा है। आप बिल्कुल निश्चित तौर पे मांडवी हिडमा एक बड़ा नाम था, उसके बाद अगर दूसरा किसी का नाम आता था तो वो बादशाह देवा उस इलाके से, जिस इलाके से मांडवी हिडमा का जन्म हुआ। ऐसे में उस इलाके से 2 समूचे ऐसे बड़े नक्सली हैं जिनके चर्चाएं अधिकांश तौर पे देखने को मिलती थी। बड़े बड़े जो अगर उसकी बात की जाए, जो अधिकारियों की अगर बात की जाए या फिर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री की अगर बात की जाए, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री आपको याद होगा बादशाह देवा की मां से उन्होंने मार्मिक तरीके से अपील भी कराया था कि घर वापसी हो जाओ और सरेंडर कर दो। अगर सरेंडर करते हो तो उनकी जान बच सकती है, या फिर अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी जो वो सुरक्षा बल की जो कार्रवाई है उसके चपेट में वो आएंगे। ऐसे में बादशाह देवा को लेकर अपील भी की गई थी, मांडवी हिडमा के लिए भी अपील की गई थी, लेकिन मांडवी हिडमा का जो अंजाम हुआ शायद ऐसा अंजाम बादशाह देवा का ना हो, इस वजह से सरेंडर की प्रक्रिया भी देखी जा रही है। ये भी एक वजह मान सकते हैं कि वो, यानी कि हम ये कह सकते हैं भरत कि जो लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है वो लक्ष्य जरूर पूरा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर में फिर एक बार आया है धर्मांतरण का मामला। बंद कमरे में धर्मांतरण कराने का वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी संख्या में हिंदू पुरुष महिलाएं मिले हैं बंद कमरे में। हिंदू संगठन ने थाने में इसकी शिकायत भी की है। पास्टर सुखनंदन पर धर्मांतरण कराने का आरोप लग रहा है। पचपेड़ी थाना क्षेत्र के जोधरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस हालांकि इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो हिंदू संगठन की तरफ से थाने में शिकायत दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से यहाँ पर धर्मांतरण का मामला सामने आया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन वैद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन, किस वक्त हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचे और इस पूरे मामले का, इस पूरे सिंडिकेट का, धर्मांतरण का जो चल रहा था खेल, उसका खुलासा हुआ? देखिए, पूरे बिलासपुर में जो है धर्मांतरण के लगातार मामले सामने आते जा रहे हैं और यही वजह है कि हिंदू संगठन इस तरीके के मामलों को लेकर लगातार शिकायत थाने में करते आ रही है। और जैसे ही इनकी सूचना जो है स्थानीय लोगों को मिलती है, स्थानीय संगठनों को, हिंदू संगठनों को मिलती है, स्थानीय लोग इसकी शिकायत जब करते हैं तो कार्रवाई देखने को मिलती है। एक बार फिर ये मामला निकलकर सामने आया है और पचपेड़ी थाना क्षेत्र के जोंधरा का ये मामला बताया जा रहा है, जहाँ एक मकान पर जो है ये धर्मांतरण किया जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में जो है हिंदू पुरुष और महिलाएं जो है बकायदा वहाँ शामिल हुई थी और एक पाठ जो है वो करते नजर आ रही थी, जिसमें बहुत सारे जो लोग थे वो भी, अन्य लोग भी इसमें उपस्थित थे। और इसकी जब शिकायत जो है हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों को जब इसकी सूचना मिली तब इन्होंने जो है पचपेड़ी थाने में इसकी शिकायत की थी और पुलिस बल के साथ जब वो वहाँ पहुंचे हुए थे तब वहाँ ये देखने को मिला कि धर्मांतरण कराया जा रहा था और बकायदा वहाँ पास्टर जो सुखनंदन है उनके ऊपर जो है ये आरोप लग रहा है धर्मांतरण कराने को लेकर। फिलहाल हिंदू संगठन के लोगों ने इसकी जो शिकायत है वो पचपेड़ी थाने में की है और जिस तरीके से बंद कमरे में धर्मांतरण कराने का जो वीडियो निकलकर सामने आया था उस वीडियो के आधार पर भी पुलिस की ओर से अभी फिलहाल इसमें जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई की बात इसमें कही जा रही है। लेकिन तो बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। खासतौर पर अगर देखें तो मसूरी और जो बिलासपुर के शहर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में भी धर्मांतरण के मामले अब बढ़ने लगे, उसके बाद एक कह सकते हैं कि चिंता का विषय ये बन चुका और उस पर सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रास्ते को लेकर के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। महिला को रास्ते में ही पीट करके मौत के घाट उतार दिया गया है। छतरपुर जिले के बताया जा रहा है कि जुझार नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुनिया द्विवेदी की ग्वालियर ले जाते समय मौत हो गई है। 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि घायलों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, इलाज वहां पर चल रहा है। जुझार नगर थाना क्षेत्र के खुडेरी गांव का ये पूरा मामला, जहां पर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष जो है वो देखने को मिला है।
इस दौरान एक महिला को बीच रास्ते में ही पीट करके मौत के घाट उतार दिया गया। 3 अन्य सदस्य घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवा दिया है, इलाज चल रहा है। पुनिया द्विवेदी की ग्वालियर में मौत बताया जा रहा है। जब इलाज के लिए लेकर जा रहे थे, इस दौरान रास्ते में दम तोड़ा है। ये पूरा मामला खुडेरी गांव का बताया जा रहा है। खुडेरी गांव जुझार नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कल साहब हमारा पेटी हम यहाँ बैठी रहा और ये हमारा महिला जन खत्म हो गई है। दूसरी बकरी तारा लगा के जाती थी शो के द्वारे तक पहुंची है। तो करण सिंह ने कहा है कि मारा मुड़ारा वाली जात यही का मारा जिंदा न बचे। तो बिटिया और लड़का दोनों निकले हैं। तो वो भागी है वहाँ से, तो यहाँ तक आ पाई है। सुनने लाठी मार हम यहाँ आगी तापते आगी तापत जब हम देखो है सो हम भागे हैं कि कहे आया ऐसा हमार तुम्हार कोई विवाद नहीं कहे आवे करत हो। भागे हैं वही उठा मैं भाई और दोनों भतीजे 4 जने रहा। भागे उठा में का सो मार चले हैं लाठी। फिर वहाँ पता नहीं चलोगी कितनी लाठी हमारी लागी है कि हम कहाँ डरे। कितने लोग घायल थे आप? 4 जने। 4 लोग घायल। हाँ, घटना साहब तो रात में लाठी डंडे से मारपीट कर दी। किसने मारा है? करण सिंह ने। और कौन था साहब? उसकी बच्ची थी और घरवाली थी उसकी और लड़का था। कितने लोगों ने मारा है? 4 लोग थे और 1-2 लोग अन्य थे, उनको जिन पहचान भी नहीं पाए। किसको मारा है? माँ को मार दिया था, चाचा की मार दी लाठी, मेरे भी चोट है, भाई को भी मारा है और एक छोटा भाई को घर में घुस के और लोग बुलवा के घर में घुस के और मारपीट की है। मंदसौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गरोट उज्जैन 4 लेन पर टायर फटने से एक बस पलटी है। हादसे में 50 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। ओमकारेश्वर महाकाल के दर्शन करके वापस लौट रहे थे भक्त। इस दौरान ही जो है वो ये हादसा हुआ है। सोनीपत जाते समय हादसा हुआ है। शामगढ़ के पास ढाबला इलाके के पास ये जो है सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 40 लोग घायल हुए। तुरंत ही 40 घायलों को सिविल अस्पताल शामगढ़ में रेफर कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। तो एक दर्दनाक हादसा जो है यहाँ पर हुआ है। ओमकारेश्वर में महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, दर्शन करके वापस लौट रहे थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शाहिद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शाहिद, क्या कुछ जानकारी आपके पास? मैं बताऊंगा कि गरोट 4 लेन उज्जैन जो रोड है वहाँ पर कल सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बीच एक बस अनियंत्रित होकर पलटी खा गई, जिसका कारण यह रहा कि उसका टायर जो आगे का फूट गया था। उसके बाद ही पूरी बस अनियंत्रित हुई है। बस के अंदर लगभग 50 से अधिक यात्री जो कि दर्शनार्थी है वो सवार बताए जा रहे हैं। ऐसे में लगभग 40 से अधिक लोगों को यहाँ पर चोटें आई थी, जिनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समीपस्थ शामगढ़ की तरफ ले जाया गया था। वहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार हुआ और जिनको मामूली चोट थी उन्हें सकुशल वापस से पुनः सोनीपत के लिए रवाना कर दिया गया है। बाकी जो अन्य 3 और यात्री थे जिन्हें गंभीर चोटें पहुंची थी उनको जिला चिकित्सालय मंदसौर भेजा गया है। ऐसे में कहीं न कहीं स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन जो कि शामगढ़ गरोट का प्रशासन वहाँ मौके पर मौजूद था, काफी सराहनीय कार्य करते हुए तमाम लोगों का रेस्क्यू करते हुए इनको सकुशल वापस रवाना किया गया है। तमाम यात्रियों ने यहाँ के स्थानीय प्रशासन, पत्रकार और आम लोगों की को धन्यवाद प्रेषित किया है। ठीक है शाहिद, देखिए जब ये हादसा हुआ उस वक्त बस में टोटल कितने यात्री सवार थे? 40 के घायल होने की खबर मिल रही है। क्या 40 ही यात्री सवार थे या फिर ज्यादा यात्री थे? देखिए, जो जानकारी वहाँ पर मौके से हमको प्राप्त हुई थी उस वक्त ये बताया गया था कि 50 से अधिक यात्री उसमें सवार थे, क्योंकि यात्री बस होने के कारण जो यात्रा करते हैं यात्री उनके अपने काफी पैकेज साथ में होते हैं, सामान साथ में होता है, खाने बनाने का सामान, तो काफी ओवरलोड बस ये बताई जा रही थी। संभवतः इसी कारण से यह घटना घटी हो। लिहाजा बहुत सारे पहलू है क्योंकि फिटनेस को लेकर भी काफी सवाल उठते रहे हैं और परिवहन विभाग का जब ध्यान इस तरफ नहीं होना, कहीं न कहीं इस तरह के हादसों को चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है। तो लिहाजा कहीं न कहीं पता। चलिए ठीक है शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
बालोद से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर खेत में मिला है आरक्षक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव। बालोद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गांव टेका पार का मामला है। कुछ दिनों से ड्यूटी से गायब था आरक्षक लिकेश पटेल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का खुलासा होगा। फोरेंसिक टीम, एसपी, एडिशनल एसपी, पुलिस जांच पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकुश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, क्या कुछ अपडेट? देखिए, छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक खेत में पुलिस आरक्षक का शव जो है वो बरामद हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है और बालोद के ये टेकापार गांव का एक पूरा मामला है। आरक्षक की पोस्टिंग जो है वो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में जिले में हुई थी। कुछ दिनों से आरक्षक जो है वो गायब चल रहा था, वो ड्यूटी पर नहीं पहुंच रहा था। आरक्षक का नाम लिकेश पटेल है और अब शॉर्ट पीएम आने की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। घटनाक्रम की जानकारी लगने के तुरंत बाद मौके पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची है। बालोद एसपी और एडिशनल एसपी पुलिस के अधिकारी जो है वो जांच में जुटे हुए हैं और पुलिस आरक्षक के मोबाइल लोकेशन सहित सारी चीजें ट्रेस कराने की कोशिश की जा रही है। और जिस परिस्थिति में ये लाश मिली है उससे कहा जा रहा है कि हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल हर एक पहलू को देखते हुए पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ठीक है अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सुल्लेर पूर्वा में कमल यादव के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। घर की दीवार में लगी हैं 2 गोलियां। नाबालिग लड़की बाल बाल इस दौरान बची है। दोपहर में नववर्ष पार्टी को लेकर के पूरा विवाद हुआ था, बताया जा रहा है। बगोता के युवकों से हुआ था विवाद। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सुलेरन पूर्वा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। परिजनों ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राधे श्याम सोनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राधे श्याम, किस वक्त ये फायरिंग की गई है और क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल पुलिस की तरफ से की गई? बात करें छतरपुर में अपराध जो है चरम पर हैं। लगातार अपराध की घटना सामने आ रही हैं, चाहे वो हत्या हो, चाहे मर्डर, चाहे लूट, चाहे फायरिंग। ऐसी घटना कल एक विवाद को लेकर हुई है। कल जन्म वो था, नया साल था। नए साल उत्सव के दौरान कुछ विवाद हो गया आपस में, तो एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को फायरिंग कर दी। हालांकि वो जैसे ही घर के अंदर घुसे बचने के लिए तो उन्होंने दीवार में फायरिंग की। दीवार की चीज भी देखा था, लेकिन एक जो नाबालिग बच्ची थी वो बाल बाल बच्चे है, नहीं तो उसकी मौत हो जाती घटना पर। हम अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से लचर हो चुका है। दरअसल अपराधियों में बिल्कुल खौफ नहीं है पुलिस का। और जिस प्रकार से लगातार छतरपुर में आप देख रहे हैं हफ्ते के अंदर 3-3, 4-4 मर्डर के केस आ रहे हैं। फायरिंग, हत्या की घटनाएं, मारपीट के मामले तो आए दिन आते रहते हैं। तो इससे साफ तौर पर होता है कि पुलिस व्यवस्था पूर्ण रूप से लड़का हुई है। इसीलिए ये घटनाएं लगातार छतरपुर में बढ़ रही हैं। राधेश्याम, जिस तरीके से लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं और पीड़ित परिवार की तरफ से अब शिकायत भी दर्ज करवाई, तो क्या शिकायत के बाद भी संज्ञान नहीं लिया गया? नहीं, उनको शिकायत के बाद संज्ञान लिया गया है। पुलिस जाती है, मौके पर जाती है, फाइनिंग करती है, उसके बाद फिर मामला पूरा रफा हो जाता है। पुलिस ने हालांकि संज्ञान लिया है और आरोपी को पकड़ने की बात करी, लेकिन अभी जो आरोपी है उन्होंने फायरिंग की है वो सभी पुलिस के आरोपियों से रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक रमाकांत पाठक उर्फ टिल्लू की हत्या का खुलासा हुआ है। पत्नी ने ही प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर के हत्या की घटना को अंजाम दिया है। करीब 15 किलोमीटर दूर कराहल घाटी में मिला था शव। प्रेमी मनीष साकेत पेट्रोल पंप का कर्मचारी है। महिला के प्रेमी का साथी पुलिस विभाग में ड्राइवर है। और इसी के साथ आपको जानकारी भी दे कि डायल 112 का ड्राइवर है प्रेमी का साथी सतना। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। हत्याकांड का खुलासा पुलिस टीम की तरफ से किया गया है। खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पत्नी, पत्नी के प्रेमी और प्रेमी का साथी गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि पत्नी का प्रेमी जो है वो पेट्रोल पंप पर कर्मचारी है और प्रेमी का साथी जो है वो डायल 112 की ही टीम में ड्राइवर था। हालांकि तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बहाने से ले गए थे सेतईपुरा तरफ, तो रास्ते में घाटी के पहले उन्होंने टॉयलेट के बहाने कार रोकी थी। उस पर से फिर जो है जैसे ही वो टॉयलेट कर रहे थे उसी दौरान मनीष ने पीछे से कुल्हाड़ी के बेंटे से उनके सिर पर चोट पहुंचाई और उसके बाद घसीट के नीचे खंदक में ले गए
और फिर मुंह दबाया जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में मनीष जाटव द्वारा मृतक की मोटरसाइकिल जो पेट्रोल पंप के पास रखी थी उसको साथ में ले जाकर और घटना स्थल पर डाल दिया। सुपरस्टार शाहरुख खान पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया है। देवकीनंदन ठाकुर के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान आया है। बीसीसीआई फैसला करेगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से कहा गया है बांग्लादेशी क्रिकेटरों का मुद्दा उठाना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस बात का भी जिक्र किया है वहां रहने वाले हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा का मुद्दा उठाए, इस बात का भी जिक्र किया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि हिंदू भाइयों की सुरक्षा होनी चाहिए, उन्हें वहां सुरक्षित रखा जाना चाहिए, किसी भी तरह से परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए, वहां पर उनकी सुरक्षा बेहद ज्यादा जरूरी है। ये बांग्लादेशी क्रिकेटरों की ही जिम्मेदारी है। ये देखिए, इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए, उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है, पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें। तो आगरमालवा से मौसम का अपडेट आपको बता देते हैं। आगरमालवा जिले में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हुई है। घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है। आगरमालवा जिले भर में कड़कड़ाते ठंड पड़ रही है। मैं दिखाना चाहूँगा कि सुबह के 7:15 बजे हैं और कितना घना कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। विजिबिलिटी भी काफ़ी कम नज़र आ रही है, मात्र 50 मीटर की दूरी पर, और वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर ये जो देख सकते हैं कि आप मेरे पीछे कितना कोहरा घना छाया हुआ है। यहाँ वाहन चल रहा है तो वाहन पर लाइटें वगैरह जलाकर चल रहे हैं। अब ये इस साइड का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घना कोहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।